प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। वो लोग पलक पांवड़े बिछाए उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। न्यू जर्सी में भी कुछ इसी तरह से इंतजार हो रहा है। इंडिया न्यूज ने वहां पर चाय की चौपाल लगाई और पाया कि किस तरह से वहां के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर अगर आपको जर्सी सिटी में देखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सिटी दोनों आजकल नरेंद्र मोदी के पोस्टर से अटी पड़ी हैं। और राजभोग का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो अरविंद भाई पटेल चलाते हैं और यहाँ पर चाय पर चर्चा तब से चल रही है जब से नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। इस कप को आपको देखिए, इस कप को आप देखिए, ये कप तब से यहाँ पर चल रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव पर चाय पर चर्चा शुरू की थी। और मोदी मैजिक शीतल आपको दिखाएंगी मोदी का मैजिक यहाँ पर क्या था। शीतल बताइए मोदी का मैजिक क्या था? ये अरविंद भाई पटेल की जो ये स्पेशल एंटरप्राइज है राजभोग, इन्होंने इलेक्शंस के दौरान जब भारत में इलेक्शंस चल रहे थे तो उस वक्त ये मोदी मैजिक नमकीन। शीतल बताइए मोदी का मैजिक क्या था? ये अरविंद भाई पटेल की जो ये स्पेशल एंटरप्राइज है राजभोग, इन्होंने इलेक्शंस के दौरान जब भारत में इलेक्शंस चल रहे थे तो उस वक्त ये मोदी मैजिक नमकीन इन्होंने शुरू की। और जितने भी लोग यहाँ पर आते थे इलेक्शन के दौरान में, जितने भी भारतीय यहाँ आते थे, उन्हें ये मुफ्त में बांटी जाती थी, साथ में चाय पिलाई जाती थी। अपने तरीके से एक चाय की चौपाल जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी के समर्थक लगाते थे वैसे इन्होंने यहाँ लगाई। नरेंद्र मोदी लगाते थे चाय की चौपाल। और इस बार मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जो इवेंट होने जा रहा है वहां पर 15,000 पैकेट्स द राइजिंग सन ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अरविंद भाई बांटने जा रहे हैं। अरविंद भाई जरा आप अपने फोन पर दिखाइए कि इस पैकेट का असली डिजाइन क्या होने जा रहा है और आप ये बताइए कि ये आइडिया आपको कहां से आया इसको बांटने का। जरा मेरे कैमरामैन सुरेंद्र बताएंगे आपको कि इसका डिजाइन आखिरकार है क्या? सन ऑफ इंडिया जब विनिंग हुआ तब हमने किया था। अभी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हमें नए आइडिया लाए, इसमें स्वीट और मोदी मैजिक पैकेट ऑलमोस्ट 15,000 पैकेट देने वाले हैं। आप 15,000 पैकेज देने वाले हैं। इलेक्शन के वक्त जब चाय पर चर्चा हुआ तो मोदी मैजिक आपने कितना बांटा था? 10 लाख पैकेट बांट रहा था हमने। 10 लाख पैकेट बांटा था। और चाय आप फ्री में पिलाते थे? सबको फ्री में। चाय पे चर्चा इधर रखा था, सबको फ्री में दे रहे थे। बिल्कुल। मेरे साथ दीपक यहाँ पे राज पटेल मौजूद है। राजू पटेल ये यहाँ ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ये थोड़े से निराश मुझे अभी दिखे बातचीत के दौरान, क्योंकि आपने कहा कि आपको भी अभी तक आपका कंफर्मेशन टिकट का नहीं हो पाया मेडिसन स्क्वायर के इवेंट के लिए। Well, you know, it is a difficult task that we are facing right now. हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। Okay, भाई थोड़ा मेरा हिंदी जापानीज है, बट एनीवे हम लोग जो है बहुत थोड़ा मुश्किल है जो टास्क दिया गया है आईटी वालों को और इन लोगों को। सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड सही बात है, पहले मेहमान को डिलीवरी होनी चाहिए टिकटों की, बाद में हम लोग तो है ही, हमको मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। पटेल साहब ये बताइए कि आपको कितनी उत्सुकता है मोदी साहब को लेकर? मुझे के लिए तो पहले से उत्सुक थे हमारे लिए कि गुजरात के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम बन रहा है इंडिया में, इसलिए। नहीं, मोरारजी भाई तो एक बार बन चुके हैं, पर फुल्ली मेजोरिटी में फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसलिए सब लोगों को पसंद था। आप सुनने जाएंगे मेडिसन स्क्वायर में? यस, जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या मैजिक करेंगे मोदी? मोदी मैजिक का नमकीन तो आपने खा लिया पटेल साहब के हाथ का, अब क्या मैजिक की उम्मीद करते हैं मोदी साहब? देखिए इंडिया में करप्शन निकालते हैं कि नहीं, वही सोच रहे हैं हम लोग। तो आपको लगता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है? करप्शन है। क्यों ऐसा लगता है आपको? 50 साल से करप्शन चलता है इंडिया में, तो कोई तो होना चाहिए निकालने के लिए। आपने कभी फेस किया है करप्शन इंडिया में? नहीं, ऐसा कभी फेस नहीं किया हमने। फिर आपको क्यों लगता है कि इंडिया में प्रॉब्लम? करप्शन चलता है इसलिए। हम तो रहते हैं यहाँ 30 वर्ष से। आप 30 वर्ष से यहाँ पे रहते हैं? 30 वर्ष से हम रहते हैं यहाँ। यहाँ सुनते हैं कि टिकट की बड़ी मारामारी है, लॉटरी से टिकट निकल रहे हैं। आपका टिकट निकल गया क्या? आपकी लॉटरी लग गई? या लॉटरी लग गए हमारे। आपका लॉटरी लग गया। दीपक यहाँ पर एक और शख्स भी मौजूद है, श्रीनिवासन इनका नाम है, इनकी भी लॉटरी लग चुकी है। लेकिन उससे पहले शीतल ये समोसे तो देख लीजिए, ये गरम गरम समोसे आए हैं। बिल्कुल, और चाय का जरा चुस्की लीजिए आप एक बार, और चाय की चुस्की लेके देखिए कि ये चाय कितनी देसी और हिंदुस्तानी है, जो
न्यू जर्सी सिटी के अंदर आपको मिल रही है। एक बार इसका चाय की चुस्की लीजिए और देखिए ये कितनी हिंदुस्तानी है, और साथ ही साथ इस समोसे का स्वाद लीजिए और ये देखिए कि ये कितना हिंदुस्तानी है। चाय तो ठेठ हिंदुस्तानी है और इसमें काफी अच्छी मसाला, अदरक, इलायची डाली रखी है, बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में मिलती है। और अब मेरा सवाल होगा श्रीनिवासन जी से, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है जिनका टिकट कंफर्म हो चुका है, जिनकी लॉटरी लग चुकी है, तो जब आपको ये पता चला तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या तैयारी आप उस दिन के लिए करने वाले हैं? या मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा इवेंट्स के लिए मेरा टिकट चूज हो गया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत ही अच्छा कुछ बताने के लिए है। वैसे वो नॉन करप्टेड और बाकी की बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे तो उनका बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन पटेल साहब को क्या अच्छा लगता है? पटेल साहब क्या अच्छा लगता है? जैसे समोसे के साथ ये दोनों चटनी अच्छी लगती हैं, मोदी साहब में क्या अच्छा लगता है? मोदी साहब को पहले तो करप्शन का वो जो उसका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका बोलने का सबका मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मिले हैं कभी मोदी साहब? मैं गांधीनगर गुजरात में 5-6 बार मिला। 5-6 बार मिले, तब क्या बात हुई? आपकी बात हुई, मुलाकात हुई? उन्हें तो ये तो नहीं बोला ये बात किसी से ना कहना? नहीं, कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है, खाली ऐसे ही मिले थे हम। क्या बात हुई थी आपकी? बस ऐसे ही मिले थे, खाली 2। ये नमकीन आपने उनको खिलाई है? उसको खिलाया है मोदी मैजिक। अच्छा, तो क्या बोले आपको मोदी मैजिक? बहुत अच्छा बना है, टेस्टी। उनको पता है कि आप चाय पे चर्चा आपने कराई है? और यह सब पता है उसको, सबको पता है। तो आत्मा जी इतने बड़े बड़े फैन है मोदी साहब के आपके? बड़े फैन हैं जी, अभी तो आपने कम देखे हैं, लेकिन ये लीडर्स हैं हमारे जो फैंस है यहाँ जर्सी सिटी में, जो मर्चेंट एसोसिएशन है, और यहाँ पे गरबा भी होता है। और ये लोग मिल के इस बार कोशिश कर रहे थे कि मोदी साहब को हम गरबे पे भी इनवाइट करें। अभी पता नहीं इनको कंफर्मेशन आई है कि नहीं किया। हाँ, इन्होंने इनवाइट किया है मोदी साहब को, या इन्होंने इनवाइट किया है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास। अभी सरदार जी भी जा रहे थे, इन्होंने देखा कि मोदी साहब पे बात हो रही है, तो वो भी आप उनसे भी पूछिए कि एज ए पंजाबी, एज ए सिख होने के नाते वो उनसे क्या क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप मोदी साहब? मोदी साहब इतने आ रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक उनको। और जो भी सिख उम्मीद करते हैं वो अपनी उम्मीद पूरी करके जाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं? जो भी सिख चाहते आ भी 84 दंगे जो भी करनगे वो ठीक करके जाएंगे। ठीक करके जाए। 84 के दंगों को लेकर उम्मीद है जो भी वो अपना भाषण देंगे उसमें सब विचार दसणगे थे, जो अपना फैसला देंगे। सिखा नु उन्होंने पूरा विश्वास है। अरविंद भाई के लिए एक सवाल मेरे पास है। अरविंद भाई, ये जो आपने पैकेट तैयार किया है, इस टिफिन में क्या क्या असॉर्टमेंट रहेगा, क्या क्या डालेंगे? हम इसमें डालने वाले काजू कतरी और मोदी मैजिक। अच्छा, मोदी मैजिक और काजू कतरी। काजू कतरी की क्या खासियत रहेगी? उस काजू कतरी स्वीट है ना, स्वीट मिठाई डालेंगे आप? मिठाई डालेंगे आप। शीतल, हम आगे बढ़े, आप संगीता जी से सवाल पूछे। उससे पहले मैं बताऊं कि नवरात्रि 2014 सितंबर 26, 27 और अक्टूबर 3-4 ये 2 वीकेंड्स हैं, 2 छुट्टियां पड़ रही हैं और यहाँ पर शानदार गरबा होगा। हमको आत्मा भाई ने यहाँ पर बताया है कि गरबे के अंदर 10,000 तक लोग आते हैं। 15,000 मोर देन 15,000। और यहाँ पर पटेल साहब कितने लोगों का गरबा यहाँ पर होता है? कितने गरबे होते हैं यहाँ पर? यहाँ ऐसे स्टेट वाइज तो बहुत लोग करते हैं, बट दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी आर डूइंग इट जस्ट लाइक वी आर डूइंग इट इन गुजरात। आपने जो मोदी जी को न्योता भेजा है इस तरह के आयोजन में शामिल होने का, वो कहाँ आयोजन होगा और वो किस तरह से खास? वो आयोजन अगर वो आ जाते हैं उनके पास वक्त, यहाँ पे ही वो जो स्ट्रीट आप देखते हो, नोआर लिबर्टीज, ये जो सड़क आप दिखा होता है, सड़क पीछे आप दिखा रहे हैं, हाँ, उधर हमारा स्टेज होता है। और लोग जो है गरबे जो घूमने वाले लोग हैं वो इसी स्ट्रीट पे घूमते हैं, इसी स्ट्रीट पे और नो कार्स, नथिंग। वी क्लोज द स्ट्रीट एट 7 PM और सुबह में 2 बजे तक, शायद अभी गुजरात में भी अलाउ नहीं करते कि सुबह में 2 बजे तक आप गरबा घूमो। यहाँ पे सुबह में 2 बजे तक गरबा होता है। सुबह में 2 बजे तक गरबा होता है। लेकिन हम एक और पोस्टर दिखाते हैं। पोस्टर बड़ी तेजी से उड़ रहा है। मेरे कैमरामैन सुरेंद्र दिखाएंगे इस पोस्टर को कि यहाँ पर नरेंद्र भाई को वेलकम करने के लिए स्पेशल पोस्टर्स लगाए गए हैं जर्सी सिटी के अंदर, नरेंद्र भाई को वेलकम करते हुए। और ये राजभोग के ठीक सामने लगाया गया है जो अरविंद भाई की दुकान है। अरविंद भाई, आपने लगाया है? हमने लगाया।
लास्ट इलेक्शन में हमने लगाए। पंखे नहीं, आप एसी हैं अरविंद भाई। क्यों? हमारा प्रिय नेता है ना। आपके प्रिय नेता है। ऐसे कितने एसी संगीता जी यहाँ पर हैं? यहाँ पे बहुत सारे हैं। जब नरेंद्र भाई जीते थे इलेक्शन, सो यहाँ पे न्यूयॉर्क में एंड ओक ट्री है न्यू जर्सी में, ओक ट्री रोड, जहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं। एक्चुअली इनका राजभोग भी है एक वहाँ पे ओक ट्री रोड पे, सुखाड़िया और सब जगह पे फ्री फूड, फ्री गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या लोग बांट रहे। क्या करते हैं आप यहाँ पर? आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी में बताइए। हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे और मास्टर्स कर रहा हूँ अपना यहाँ। क्या उम्मीद है आपको नरेंद्र मोदी? उम्मीदें तो बहुत सारी है और काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुकी है। एज अ बीइंग यूथ आई वांट टू से दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडिया का, देन आई डोंट वांट कि एनी ऑफ स्टूडेंट वांट टू कम हियर एंड स्टडी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट इंडिया में ही पढ़े एंड इंडिया में ही आगे आओ। आप लोग मीडिया वाले सभी लोग पहले जब वीजा की सोचते हर रोज बोलते रहते, अभी ओबामा अभी बुला रहे। एंड आई टोल्ड द कांग्रेसमैन Albio Cyrus from Hudson, I said the time will come when you will invite him on red carpet, and it is happening. It's happening. It's happening. तो यहाँ पर पूरी की पूरी भारतीय कम्युनिटी इस बात से बहुत खुश है कि 9 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया गया था, लेकिन आज ओबामा प्रशासन उन्हें रेड कारपेट पर अमेरिका बुला रहा है। चाय की चर्चा पर फिलहाल न्यू जर्सी से इतना ही।